अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फराज अहमद उसामा है और ये मेरा चैनल है डिजिटल कंप्यूटर साइंस। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 4 इसका लेक्चर 6 और इसके अंदर हम दो टॉपिक्स ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स और कम्युनिकेशन डिवाइसेस कवर करने के लिए जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और इसकी तफसील देखते हैं। चैप्टर 4 डाटा कम्युनिकेशन, इसके अंदर हम दो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं लेक्चर 6 में, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स का और दूसरा टॉपिक कम्युनिकेशन डिवाइसेस का। तो आइए चलते हैं हम फर्दर स्लाइड पे। ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स, अब ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट का क्या मतलब है? ये एरर्स होते हैं जो कि अकर करते हैं किस वक्त जब डेटा ट्रांसमिशन हो रही होती है। अब इसकी टाइप्स हमारे पास हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अटेन्यूएशन, देन डिस्टॉर्शन एंड क्रॉसटॉक। यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन को मैंने छोड़ दिया था जो कि सेकंड नंबर पे गिवन है। एम्प्लीफिकेशन हमारे पास एक एरर नहीं है बल्कि ये हमारे पास एक रेक्टिफिकेशन है। रेक्टिफिकेशन या रेक्टिफाई करने का तरीका है, और ये किस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए है? ये रेक्टिफिकेशन है एटेन्यूएशन की। तो अभी हम इसकी डिटेल देखेंगे तो उससे ये मजीद क्लियर हो जाएगा। एटेन्यूएशन क्या चीज है? इसके अंदर फॉल करता है सिग्नल, या हम कहते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ। क्यों? क्योंकि उसमें डिस्टेंस बढ़ जाता है, फासला बढ़ जाता है। किसमें फासला बढ़ जाता है? अगर दो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, एक ए है और एक बी, और इनके दरमियान में कम्युनिकेशन हो रही है और लेट्स से बी डिवाइस मूव कर जाती है फर्दर और इसके अंदर डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, तो अब क्या होगा? इस जो इंक्रीज डिस्टेंस है इसकी वजह से सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी? वो स्ट्रेंथन नहीं रहेगी, वो वीक हो जाएगी। उससे क्या होगा? उससे एक एरर जनरेट होगा जिसको एटेन्यूएशन कहा जाता है। अब रिसीवर क्या होगा? वो डिटेक्ट नहीं करेगा किसी भी सिग्नल को अगर ये फासला काफी ज्यादा बढ़ जाए, मींस अगर इससे फर्दर अवे बी मूव कर जाए। तो अब जो यहाँ से सिग्नल ए से जा रहा है वो हो सकता है इधर तक जाके खत्म हो जाए और फर्दर ये इतना डिस्टेंस कवर ही ना करे, और अगर फर्दर भी इससे दूर जा रहा है तो डेफिनेटली वो बिल्कुल भी सिग्नल उसके पास नहीं पहुंच सकेगा। सो इस एरर को खत्म करने के लिए हमारे पास जो टेक्निक है उसको कहते हैं एम्प्लीफिकेशन। इसमें क्या होता है? स्ट्रेंथनिंग होती है, इसमें मजबूत करते हैं या हम इसको स्ट्रॉन्ग करते हैं किसको? सिग्नल्स को। इससे क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को जो कि एटेन्यूएशन से आ रहा होता है। डेफिनेटली अगर वीक हो रहा है सिग्नल तो इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जाएगा? स्ट्रेंथनिंग की जाएगी, तो फिर इससे ये मसला सॉल्व हो जाएगा। एम्पलीफायर एक ऐसी डिवाइस है जिसको रिसीव कराते हैं वीक सिग्नल और वो उनको एम्पलीफाई करता है, स्ट्रेंथन करता है और फिर दोबारा उसको ट्रांसमिट करता है, रीट्रांसमिट करता है। सो एम्पलीफायर से एटेन्यूएशन का मसला सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि हमारे पास डिस्टॉर्शन का एरर है। इसमें क्या चीज आती है? इसके अंदर चेंज हो जाती है शेप या फिर फ्रीक्वेंसी किसी भी डिजिटल सिग्नल की। किस वक्त होती है ये? जब डाटा की ट्रांसमिशन हो रही हो। अब ये इशू किस तरह से आता है कि अगर कोई कम्युनिकेशन लाइन डिले कर दे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को तो भी डिस्टॉर्शन आ जाता है। इसी तरह मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनसे सिग्नल के अंदर जब वो रिसीव होता है डिफरेंट डिले से, गैप से, तो फिर डिस्टॉर्शन इसके अंदर आ जाती है। अब डिफरेंट डिलेस कॉज करते हैं डिस्टॉर्शन डिजिटल सिग्नल के अंदर। तो ये डिजिटल सिग्नल के लिए इशू आता है डिस्टॉर्शन का। हो सकता है एक सिग्नल आपके पास एक फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है जो कि 1 सेकंड के अंदर रिसीव हो रहा है, और उसके बाद जो नेक्स्ट सिग्नल आ रहा है उसके अंदर अगर 2 सेकंड का टाइम आ रहा है तो दैट मीन्स के इसमें जो डिले आ गया है दैट डिले इज ऑफ 1 सेकंड। तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से डिस्टॉर्शन आएगी। सो इस एरर को भी रिमूव करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जाती हैं। थर्ड एरर हमारे पास आ जाता है क्रॉसटॉक। जैसे कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कोई चीज क्रॉस हो रही है, एक दूसरे के साथ मिक्स हो रही है। अब ये अकर करता है गाइडेड मीडिया के अंदर किस तरह से?
एक अनडिजायर्ड सिग्नल एंटर हो जाए, ऐसा सिग्नल जो कि हम नहीं चाहते कि वो एंटर हो और वो एंटर हो जाए पाथ पे, किसी भी कम्युनिकेशन चैनल पे, किसी भी वायर के अंदर। और जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है, जो ओरिजिनल सिग्नल है, और ये किस वजह से होता है? ये होता है किसी भी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वजह से। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी सॉलिनाइड है, उसमें से जब करंट पास करता है तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है। मैग्नेटाइज होने की वजह से उसके अंदर एक मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होती है और एक ऐसा सिग्नल या मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्रिएट होती हैं जो कि क्रॉस टॉक को ओरिजिनेट करती हैं, क्रॉस टॉक अकर करती है इसकी वजह से। अब ये अकर करती है किस वजह से कि अगर मुख्तलिफ वायर्स को पुट कर दिया जाए, मुख्तलिफ वायर्स एक साथ इकट्ठी कर दी जाए किसी एक सिंगल केबल के अंदर, जैसे कि हमने मुख्तलिफ केबल्स में देखा हुआ है कि वायर्स इकट्ठी यूज हो रही होती हैं और उसमें से क्रॉस टॉक का इशू आ सकता है। अब इसको रिड्यूस किया जाता है, खत्म किया जाता है। और ऐसा होता है कपलिंग की वजह से, जो कि दो वायर्स के अंदर आपस में ज्यादा क्लोज होने की वजह से जनरेट हो जाती हैं। कपलिंग से क्या होगा कि अगर एक सिग्नल आ रहा है, उसके साथ अगर एक और सिग्नल आ रहा है, दो सिग्नल आपस में जब कपल करेंगे तो एक अजीब सा सिग्नल या एक इशू वाला सिग्नल जनरेट करेंगे। इसकी एग्जांपल हम पहले भी देख चुके हैं, लाइक इसको हमने टेलीफोन लाइन के रेफरेंस से देखा था कि अगर टेलीफोन जो कि पास्ट में यूज होता था, उसके अंदर क्या होता था कि एक कोई कन्वर्सेशन हो रही है, बात हो रही है किसी दो लोगों के दरमियान में, उसके अंदर किसी थर्ड पर्सन की वॉइस सुनाई देती थी, जिसको हम क्रॉस टॉक कहते थे। असल में वो जो क्रॉस टॉक है वो भी वॉइस की क्रॉस टॉक है, जिसके अंदर वॉइस के सिग्नल्स आपस में ओवरलैप करते हैं। तो अब ये प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि अब हम लोग जो मीडियम या मीडिया यूज कर रहे हैं उसके अंदर ज्यादा बेहतर तरीके से इंसुलेशन होती है, या ट्विस्टेड पेयर अगर यूज की जाती है जो कि क्रॉस टॉक को खत्म करती है। तो ट्विस्टेड पेयर की टेक्नोलॉजी क्रॉस टॉक को खत्म करने के लिए बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस को। हमारे पास ये हार्डवेयर है जो कि यूज होता है ट्रांसमिशन के लिए इंफॉर्मेशन की। अब हम इसमें डायलर मॉडेम को पढ़ेंगे, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को, राउटर को, और इसी तरह स्विच या एक्सेस पॉइंट को। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं डायलर मॉडेम का टॉपिक है। डायलर मॉडेम प्रोवाइड करता है इंटरनेट का कनेक्शन जो कि टेलीफोन लाइन के थ्रू अवेलेबल होता है, लेकिन इसके अंदर एक इशू है कि इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो स्पीड हमारे पास 56 kbps है, जो कि बहुत ही स्लो स्पीड है। लेकिन मॉडेम हमारे पास उस वक्त इस्तेमाल में होता था, अब तकरीबन डिस्कार्डेड है, जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टेलीफोन लाइन अवेलेबल थी और टेलीफोन लाइन के थ्रू ही सारी कम्युनिकेशन होती थी। तो उसमें यूज होती थी मॉडेम, जैसे कि इसके नाम से हमें पता लग रहा है कि ये एब्रिविएशन है। क्या चीज यूज होती थी? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, इन दोनों को मिला के मॉडेम का वर्ड यूज किया जाता है। मॉड्यूलेटर में से अगर हम फर्स्ट 3 लेटर देखते हैं एमओडी, और डीमॉड्यूलेटर में से अगर हम फर्स्ट 3 लेटर देखते हैं तो उसके अंदर डी और ई एम, तो मॉडेम का वर्ड बनता है। अब मॉडेम हमारे पास मॉड्यूलेशन के लिए यूज होती है। मॉड्यूलेशन क्या चीज है कि जो सिग्नल्स है वो कन्वर्ट किए जाएं डिजिटल से एनालॉग के अंदर। इसी तरह अगर हम डीमॉड्यूलेशन को देखते हैं तो वो क्या चीज है कि सिग्नल एनालॉग से डिजिटल के अंदर कन्वर्ट किए जाएं, जो कि ट्रांसमिशन के बाद इसकी रिक्वायरमेंट आती है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चेक करते हैं कि हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है जिसको NIC से एब्रिविएट करते हैं, और इसको नेटवर्क कार्ड भी कहा जाता है। ये इस्तेमाल होता है कनेक्ट करने के लिए दो कंप्यूटर्स को आपस में, और इसको इंस्टॉल किया जाता है मदरबोर्ड के ऊपर। और अब जो न्यू टेक्नोलॉजी है आजकल, ये पहले से इंटीग्रेटेड है, मौजूद है मदरबोर्ड के ऊपर बिल्ट इन कार्ड के तौर पे। इसकी अब हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक वायर्ड है और दूसरा वायरलेस है। डेफिनेटली वायर्ड नेटवर्क के लिए और वायरलेस नेटवर्क के लिए वायरलेस कार्ड है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आती है राउटर की डिवाइस की। ये यूज करते हैं कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क्स को, जिसमें से इंफॉर्मेशन होती है सेंड, और उसमें सिलेक्ट किया जाता है बेस्ट पाथ।
अब जैसे कि इसका नाम है राउटर, तो इसके अंदर राउट या रूट को हम कहते हैं कि वो सिलेक्ट किया जाता है, कौन सा बेस्ट रूट है। इसकी जो टाइप्स हैं वो दो हैं, अगेन वायर्ड एंड वायरलेस। इसमें से जो वायरलेस राउटर है वो हम यूज कर सकते हैं वायरलेस डिवाइसेस के लिए, लाइक हम लैपटॉप के साथ वाईफाई से कनेक्टिविटी कर सकते हैं, मोबाइल के साथ कनेक्टिविटी हो सकती है, टैबलेट के साथ कनेक्टिविटी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है स्विच का या एक्सेस पॉइंट का। ये हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि इस्तेमाल होती है कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर्स को, और ये आपस में कनेक्ट करती है कंप्यूटर्स को लोकल एरिया नेटवर्क पे, लैन के ऊपर। इसमें से अब हम स्विच को जब यूज करते हैं वायर्ड नेटवर्क्स के साथ, तो दूसरा जो ऑप्शन है वो एक्सेस पॉइंट का है, जिसको हम यूज करते हैं वायरलेस नेटवर्क के साथ। दैट मीन्स कि ये दोनों डिवाइसेस एक ही डिवाइस हैं, बट फर्क सिर्फ किस चीज का आ रहा है, एक डिवाइस हमारे पास वायर्ड है जबकि दूसरी हमारे पास वायरलेस है, और दोनों को हम किस लिए यूज करेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए, ताकि डिफरेंट कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो सकें। इसका मतलब है कि जो स्विच और एक्सेस पॉइंट हैं दोनों का काम एक ही है। वो क्या चीज है कि रिसीव करना इंफॉर्मेशन को, उसको चेक करना, इंस्पेक्ट करना और ट्रांसमिट करना सिर्फ उसी कंप्यूटर पे जिसका सिर्फ उसको एड्रेस दिया जाएगा, जो डेस्टिनेशन होगा। तो ये अप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन इसने इंस्पेक्ट करके वहां पे इसको सेंड करना होता है। यहाँ पे आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें, ताकि मजीद उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो ऑनलाइन कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद इसी किस्म की वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।